एक इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी बाधाएं आती है। वो उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, परंतु वो एक्चुअल में उन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ रहा है, वो खुद से लड़ रहा है। और जब वो खुद से लड़ रहा होता है तो उसको अपनी समस्या का हल कभी नहीं मिल सकता। ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेकर हमारे सामने आज गेस्ट ऑफ ऑनर कोमल गहलोत, जो एक व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती है, वो किन से डे बाय डे फेस करता है, उन समस्याओं से कैसे लड़ता है, वो ऐसे प्रश्न पूछने वाली है जिनका मैं आज आपके सामने समाधान करूंगा। तो लीजिए हमारा पहला प्रश्न। तो फिर सर मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि आज के टाइम में कभी कभी इंसान बहुत फ्री होता है, वह अपने आप को पूरी तरह से फ्री महसूस करता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, उसे बहुत बेचैनी होने लगती है, पूरी तरह से वह अकेला हो जाता है। तो इस अकेलेपन को कैसे दूर किया जा सके? बिल्कुल सही प्रश्न पूछ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में, जब वो व्यक्ति ये चाह रहा था कि मैं अकेला रहूं, मैं खुद के लिए समय निकालूं, जब वो आज खुद के लिए समय जब उसको मिल रहा है तो वो ये सोच रहा है कि मैं मेरे इस अकेलेपन को कैसे दूर करूं। वो दुविधा में पड़ गया। जब वो अकेले रहने की बात कर रहा था तो आज वो अकेला है और अब वो अपने ही अकेलेपन को दूर कर रहा है। तो भारत के अंदर जेन्युइनली ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, पर आजकल क्योंकि भारत के अंदर संयुक्त परिवार से एकल परिवार होने की प्रथा जो चल पड़ी है, जिसके कारण परिवार सीमित हो गए, व्यक्ति का दायरा सीमित हो गया, वो किसी से बात नहीं करता, बात करता है तो उसको हिचकिचाहट होती है, उसके मन में शंकाएं आती है और वो शंकाओं के कारण बात नहीं कर पाता। अपनी मोबाइल, टीवी, बस उन्हीं तक सीमित रह गया है और यही वो कारण है कि वो अपने अकेलेपन से जूझ रहा है। उसके लिए उसको अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने आसपास रहने वालों के साथ, कम्युनिटी के साथ उनसे शेयर करना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, परिवार को, बच्चों को समय देना चाहिए, जिससे क्या हो, वो अपने अकेलेपन को दूर करके कई बार कुछ नई चीजें सीख सके। अकेलेपन को दूर करने का एक और तरीका होता है, वो स्वयं को व्यस्त रखे किसी न किसी कार्य में, सही डायरेक्शन में। जब खुद को व्यस्त रखेगा तो शायद अपने अकेलेपन को दूर कर सकता है। बिल्कुल सही बताया सर आपने, अकेलेपन को इस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो सर मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि विद्यार्थी को फ्री टाइम में क्या करना चाहिए, जैसे कि हॉलीडेज हो जाए या कोई बीमारी हो जाए या किसी महामारी की वजह से एग्जाम का स्थगित हो जाना, तो विद्यार्थी को इस खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई बार ऐसे समय आते हैं जब बच्चे घर में होते हैं, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी होती है, या फिर हम ये कहें कि बच्चे किसी महामारी के कारण घर में कैद हो चुके हैं। ऐसे समय में बच्चे को अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहिए, तो उसे पढ़ाई तो करनी ही है क्योंकि यही उसका अल्टीमेट है, यही उसका गोल है। तो अपनी पढ़ाई को साथ साथ रखते हुए जब भी उसको समय मिले तो उसे कुछ इस प्रकार की इंस्पिरेशनल मूवीज देखनी चाहिए, जिससे वो अपना समय उनसे सीख कर निकाल सके। साथ ही साथ वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करे, प्राणायाम, योगा इत्यादि चीजों से भी वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसे कहीं न कहीं अपने ऊपर समय व्यतीत करना चाहिए। साथ ही साथ जो उसकी हॉबीज है, जो इसकी स्किल है, वो क्या कर सकता है। हो सकता है किसी को सिंगिंग का शौक है, हो सकता है कि किसी को डांस में आगे फ्यूचर बनाना है, तो वो अपनी हॉबीज पर फोकस करे। तो हॉबीज को जब वो फोकस करेगा तो शायद कहीं न कहीं वो अपने समय का एक सही डायरेक्शन में उपयोग कर सकता है और अपनी फैमिली के साथ, अपनी दादा दादी, अपने मम्मी पापा के साथ, क्योंकि बच्चा आज की दुनिया में केवल मोबाइल में ही व्यस्त रहता है और मोबाइल के अंदर ऐसी न जाने भूलवश ऐसी बहुत सारी चीजों को देख लेता है जो शायद उसे नहीं देखनी चाहिए या उसके काम की नहीं होती है। तो उसे यहाँ पर अपने परिवार के साथ, जिससे उसको प्रेरणा मिलती है, तो अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करें, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े जिससे उसको कुछ सीखने को मिले। तो अपने एक बच्चे को उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां पे वो फ्री होता है, तो जिससे उसको गोल मिल सके, कुछ सीख सके, तो उसे यही काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बताया सर आपने, विद्यार्थी का ये वेस्टफुल टाइम यूजफुल हो सकता है। तो सर मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, उनके मन में बहुत डर हो जाता है, जैसे
पड़ोसी के घर में चोरी हो गई, कहीं मेरे घर में नहीं हो जाए। पड़ोसी को कोई बीमारी हो गई, कहीं मुझे नहीं हो जाए। उनके मन में एक साइकोलॉजी पैदा हो जाती है। तो इस साइकोलॉजी को कैसे दूर किया जा सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई ऐसे लोग होते हैं और आज का समय ऐसा चल रहा है कि जिसमें वो केवल और केवल आसपास की दुनिया को देख रहा है और तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, चिंता में आ जाता है। ये चिंता जो शब्द है, ये चिंता शब्द जो उसके माइंड में घर कर चुका है, उसके घर में बैठ चुका है, उसको कैसे दूर किया जाए। एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहूंगा कि दो बहुत गरीब भिखारी होते हैं, बहुत गरीब, एक झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है और एक झोपड़ी जिसके अंदर वो रहते हैं, भीख मांगकर अपना घर चलाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि वो नगर में जाते हैं भीख मांगने के लिए, और फिर क्या होता है कि जब वो भीख मांगने के लिए जाते हैं तो पीछे बहुत बड़ा तूफान आता है, आंधी आती है, जिसके कारण उनका घर टूट जाता है। तो दोनों भिखारी जब देखते हैं कि मेरी घर की ये दुर्दशा हो गई, पूरा घर टूट चुका है, अब हम क्या करेंगे, एक ही तो छत थी, वो भी भगवान ले गया। तो ऐसे में एक भिखारी कहता है, हे भगवान, क्या दुनिया में सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही दी क्या, तुझे कोई और नहीं मिला क्या? तो वो ऐसे कहता है। इसका मतलब क्या हुआ, उस भिखारी के मन में नकारात्मक बातें आने लगी कि सिर्फ मैं ही हूँ जो टेंशन में हूँ, पहले से भिखारी था और आज जो था वो भी भगवान ले चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा। और दूसरा भिखारी जो पॉजिटिव लेता है उसी बात को, वो कहता है, वाह, हे भगवान, तेरा मैं किस प्रकार शुक्रिया करूं, क्योंकि तूने आज मुझे वो जन्नत दिखाई जो मैं शायद कभी नहीं देख सकता। खुला आसमान, खुली हवा और यहाँ पर टिमटिमाते तारे और ये चंद्रमा की रोशनी जो सीधी हमारे पर पड़ रही है। तो इतना अच्छा मौसम जिसका शायद मैं पहले कभी लुत्फ नहीं ले पाया, आज आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, तो वास्तव में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसका मतलब दोनों भिखारी, दोनों की साइकोलॉजी अगर हम चेक करें तो एक वह भिखारी था जो ये सोच रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, और दूसरा वो सोच रहा है कि मुझे शायद दुनिया में एक नई चीज देखने को मौका मिला। तो इंसान को सकारात्मक सोचना चाहिए। उसके आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे वो स्ट्रेस में आता है। जैसे किसी के घर में चोरी होती है तो ऐसा सोचता है कि चोर बहुत हो गए, तो वो बार बार अपने घर की चिंता करता है। बच्चे चोरी हो जाते हैं तो उसे लगता है कि मुझे मेरे बच्चों को सिक्योर करना चाहिए। आसपास बीमारियां बढ़ने लगी, तो बीमारियां बढ़ने लगी तो ऐसे में वो सोचता है कि क्या मैं बीमार नहीं हो जाऊं, वो बीमार हुआ तो शायद मैं भी हो सकता हूँ। ऐसे वो दूसरों की चीजों को खुद पर लेने लगा और इससे उसका आत्मविश्वास जो है वो लगातार कम हो रहा है। उसे उसके अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। यही हम स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका मान सकते हैं। उसे सकारात्मक पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए। इसी पर लेकर एक और घटना होती है कि एक बहुत छोटा सा हाथी होता है, या हाथी का बच्चा अपन कह सकते हैं, जिसको महाशय क्या करते हैं कि जब हाथी का जो बच्चा होता है उसको एक चेन से, लोहे की चेन जो बड़ी आसानी से टूट सकती है हाथी से, तो वो हाथी के बच्चे को, पैर को उस चेन से बांध देता है। फिर क्या होता है कि जब वो हाथी का बच्चा जो होता है वो वहां से निकलने की कोशिश करता है उस चेन से, पर वो निकल नहीं पाता। तो बचपन में वो साइकोलॉजी जो है वो उसके दिमाग में सेट हो जाती है, घर कर जाती है वो साइकोलॉजी। ऐसे में क्या करें, तो ऐसे समय में जो है जब वो हाथी के दिमाग में साइकोलॉजी, जब वो बड़ा होता है वो बहुत सारी चीजें तोड़ सकता है, उसके पास इतनी शक्ति होती है, परंतु उसको अपनी शक्ति का कभी एहसास नहीं हो पाता और वो हमेशा यही सोचता कि मैं जब इस चैन में बंध जाऊंगा तो शायद मैं अब इससे बाहर नहीं आऊंगा। तो वो ये जो साइकोलॉजी है जो उसके दिमाग में सेट हो गई, यही लोगों के दिमाग में ये साइकोलॉजी सेट हो चुकी है। वो टेंशन लेते हैं, बार बार किसी एक चीज के बारे में सोचते हैं कि हाँ ये होगा वो होगा, और जब आप किसी एक चीज के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को तनाव में कहीं ना कहीं महसूस करेंगे, और ये तभी होता है जब आप फ्री होते हैं। तो जब आप अपने आप को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली किसी कार्य में व्यस्त रखेंगे तो शायद आप इस समस्या का हल इजीली ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल सही बताया सर आपने। हम बिजी रह के अपने माइंड की साइकोलॉजी को दूर कर सकते हैं। तो फिर सर मेरा आपसे चौथा सवाल ये है कि आजकल अत्यधिक महंगाई, बढ़ती महामारी के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं तक की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो रहा है। उस कर्जे के कारण वो अपनी लाइफ में बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। तो उनको ये गलत कदम न उठाने की बजाय अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कैसे किया जा सकेगा?
बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। ऐसा हमारे आसपास देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो परेशानियों से लड़ रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं उनको ये मानना चाहिए कि जो ये आर्थिक परेशानियां होती है इनका हल वो खुद में ढूंढे, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करे, अपनी डिजायर्स, मैं ये खरीद लूं, मैं वो कर लूं, अगर उन इच्छाओं पे कंट्रोल करे तो शायद वो अपने इस बुरे वक्त से भी निजात पा सके। क्योंकि ये दौर है और ये दौर जो है वो बुरा दौर है, निकल जाएगा ये दौर भी मुसाफिर, क्योंकि हमें एक नया आयाम, नई राह आगे मिलने वाली है जो हमारा शायद इंतजार कर रही है। परंतु ये बुरा दौर, इसको कैसे निकाले? तो अपनी इच्छाएं, जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, व्यक्ति की इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड होती जा रही है, और जब वो असीमित अगर उसकी इच्छाएं रहेगी तो शायद जो है वो महंगाई जो है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, खुद की आर्थिक तंगी का हल शायद नहीं जूझ पाएगा, या फिर ये हो कि कई बार आपदा के अंदर स्वयं को अवसर के रूप में लेकर भी आप उससे निजात पा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आर्थिक रूप से परेशान है, आपदा आ गई, विकट आ गए, विकट समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, पर समाधान तभी ढूंढेंगे जब हम कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करते तो समाधान कैसे मिलेंगे? हमें यह देखना पड़ेगा कि हम क्या करें और क्या करने के लिए वो क्या कर सकता है। जैसे वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है क्या, या फिर आजकल फोटोग्राफी का क्रेज आया, वीडियो एडिटिंग करके, या फिर और भी ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे वो घर बैठे बैठे भी अपने आयाम को पूरा कर सकता है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पूरा कर सकता है। तो उसे उस पर फोकस करना चाहिए कि फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, महामारी में कम खर्च करके, या फिर परिवार जब संकट से गुजर रहा है तो ऐसे में अपने खर्चे लिमिटेड करे, जिससे शायद वो इस दूरी से या इस समस्या से निजात पा ले। क्योंकि ये बुरा दौर है, निकल जाएगा, समय है, पॉजिटिवली लेना पड़ेगा, हौसला रखना पड़ेगा, अपनी आसपास परिवार में सकारात्मकता का माहौल बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव सोच ही इंसान को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। तो आज का आपने ये सेशन देखा होगा, जो आसपास जो समस्याएं चल रही है, लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं थी, जिनसे लोग दिन ब दिन उनसे जूझते हैं, पर उन्हें शायद नहीं पता कि इन समस्याओं का जो समाधान है वो उन्हीं में है, कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो समाधान वो खुद कर सकते हैं, बस केवल जरूरत है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम से उलझना नहीं है, समस्या का हल ढूंढना है। और हल कौन ढूंढेगा? खुद ढूंढेंगे और खुद ही उस समस्या से निजात पाएंगे।